इंटरनेट पर जब भी हम कोई भरोसे वाला लेन देन करते हैं तो उसके पीछे एक अदृश्य सुरक्षा कवच काम करता है। आज हम इसी की परतें खोलने वाले हैं। ये है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर यानी PKI। ये वो टेक्नोलॉजी है जो हमारी डिजिटल दुनिया को असल में महफूज रखती है। चलिए एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं जिसका सामना हम सब रोज करते हैं। जब कोई वेबसाइट ये दावा करती है कि वो किसी बैंक की है तो उस पर यकीन कैसे किया जाए? ऑनलाइन पहचान और भरोसे की इसी पहेली को PKI सुलझाता है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। देखिए, ऑनलाइन भरोसे की इस समस्या का असली समाधान है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको एक ऐसे अदृश्य गार्ड की तरह समझिए जो हमारे डिजिटल कम्युनिकेशन पर हर पल पहरा दे रहा है। तो असल में ये PKI है क्या? ये कोई एक अकेली चीज नहीं है, बल्कि ये नियमों, टेक्नोलॉजी और प्रक्रियाओं का एक पूरा का पूरा सिस्टम है। और इसका बस एक ही काम है, ये पक्का करना कि हमारा ऑनलाइन कनेक्शन सेफ और भरोसेमंद हो। कह सकते हैं कि ये हमारी ऑनलाइन सिक्योरिटी की रीढ़ की हड्डी है। PKI का सबसे पहला और बड़ा वादा है गोपनीयता यानी कॉन्फिडेंशियलिटी। इसे एक सीलबंद चिट्ठी की तरह समझिए जिसे सिर्फ वही इंसान खोल सकता है जिसके लिए वो भेजी गई है। PKI ये पक्का करता है कि हमारा डेटा एन्क्रिप्टेड रहे और कोई भी उसे बीच रास्ते में पढ़ ना पाए। इसका दूसरा वादा है अखंडता यानी इंटेग्रिटी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो मैसेज भेजा गया है उसमें कोई भी फेरबदल न हुआ हो। PKI इस बात की गारंटी देता है कि जो डेटा हमें मिलता है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा भेजा गया था, बिना किसी छेड़छाड़ के। तीसरी बहुत ज़रूरी चीज़ है प्रमाणीकरण यानी ऑथेंटिकेशन। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई हमारा पहचान पत्र जांच रहा हो। PKI ये वेरीफाई करता है कि हम जिस वेबसाइट या व्यक्ति से जुड़ रहे हैं वो सच में वही है जो होने का दावा कर रहा है। और इसका आखिरी वादा है नॉन रेप्यूडिएशन यानी गैर अस्वीकरण। ये एक ऐसा डिजिटल रिकॉर्ड बना देता है जिससे कोई मुकर नहीं सकता। मतलब अगर किसी ने कोई डिजिटल डॉक्यूमेंट साइन कर दिया तो वो बाद में ये कहकर इनकार नहीं कर सकता कि ये उसने नहीं किया। तो ठीक है, अब हम PKI के वादे तो समझ गए हैं, तो चलिए अब इस सिस्टम के मुख्य किरदारों से मिलते हैं। एक है डिजिटल सर्टिफिकेट और दूसरा है उन्हें जारी करने वाली संस्थाएं यानी सर्टिफिकेट अथॉरिटीज। एक डिजिटल सर्टिफिकेट को ना एक डिजिटल पासपोर्ट की तरह समझिए। इसमें सारी ज़रूरी जानकारी होती है, जैसे ये सर्टिफिकेट किसके नाम पर है, उसकी पब्लिक की क्या है, इसे किसने जारी किया है और ये कब तक वैलिड है। और सबसे ज़रूरी, जारी करने वाली अथॉरिटी के डिजिटल सिग्नेचर्स जो इसकी असलियत की गारंटी होते हैं। तो ये डिजिटल पासपोर्ट जारी कौन करता है? ये जिम्मेदारी होती है सर्टिफिकेट अथॉरिटी यानी CA की। ये वो भरोसेमंद कंपनियां हैं जो किसी की पहचान को अच्छे से वेरीफाई करके सर्टिफिकेट जारी करती हैं और इस बात की गारंटी लेती हैं कि वो इंसान या कंपनी वही है जो वो कह रही हैं। अब ये जो भरोसे का पूरा सिस्टम है ये बना कैसे है, ये जानना वाकई में बहुत दिलचस्प है। PKI एक खास मॉडल का इस्तेमाल करता है जिसे विश्वास की श्रृंखला या चेन ऑफ ट्रस्ट कहा जाता है। इस डायग्राम को देखिए, ये इसे बहुत अच्छे से समझाता है। इस पिरामिड में सबसे ऊपर है रूट CA जो भरोसे का सबसे बड़ा सोर्स है। ये रूट CA इंटरमीडिएट CAs को प्रमाणित करता है और फिर वो आगे जाकर वेबसाइट्स जैसे एंड यूजर्स को सर्टिफिकेट जारी करते हैं। तो ये जो भरोसा है ये ऊपर से नीचे की ओर बहता है। चलिए इसको एक और आसान उदाहरण से समझते हैं। रूट CA को केंद्र सरकार समझिए जो हमेशा ऑफलाइन और बहुत ही ज्यादा सुरक्षित रहती है। इंटरमीडिएट CA राज्य सरकार की तरह हैं और जो जारी करने वाली CA है वो स्थानीय RTO ऑफिस की तरह है जो आम लोगों को लाइसेंस जारी करती है। इस स्ट्रक्चर की वजह से रूट CA सीधे खतरों से बचा रहता है। वैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक मॉडल है, और भी मॉडल मौजूद हैं, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में पदानुक्रमित मॉडल ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि ये बड़े पैमाने पर काम कर सकता है और इसका ढांचा भी एकदम साफ है। पर हाँ, इसकी एक बड़ी कमजोरी भी है। अगर रूट CA ही हैक हो जाए तो भरोसे की ये पूरी चेन ही टूट जाती है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात याद रखने वाली है, ये जो डिजिटल सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, ये हमेशा के लिए वैलिड नहीं होते। किसी भी सरकारी दस्तावेज की तरह इनका भी एक तय जीवन चक्र होता है। तो देखिए, इसका एक पूरा लाइफ साइकिल होता है। पहले सर्टिफिकेट जारी किया जाता है,
फिर वो इस्तेमाल होता है, समय आने पर उसे रिन्यू किया जाता है, और अगर उसकी प्राइवेट की चोरी हो जाए या कोई और सिक्योरिटी का खतरा हो तो उसे फौरन रद्द यानी रिवोक कर दिया जाता है। ये एक लगातार चलने वाला मैनेजमेंट सिस्टम है। तो सवाल ये उठता है कि ये पता कैसे चलता है कि कौन सा सर्टिफिकेट रद्द हो चुका है। इसके लिए सर्टिफिकेट रिवोकेशन लिस्ट यानी CRL का इस्तेमाल होता है। इसे चोरी या अमान्य हो चुके पासपोर्ट की लिस्ट की तरह समझिए। हमारा ब्राउज़र लगातार इस लिस्ट को जांचता रहता है ताकि ये पक्का हो सके कि जिस सर्टिफिकेट पर वो भरोसा कर रहा है वो अभी भी वैलिड है। तो हमने सारी टेक्निकल बातें तो कर ली। अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि हमारे रोजमर्रा के डिजिटल जिंदगी पर इसका असर कहाँ-कहाँ पड़ता है। जब भी ब्राउज़र में वो छोटा सा ताला दिखाई देता है ना, समझिए PKI अपना काम कर रहा है। इसका इस्तेमाल ईमेल को एन्क्रिप्ट करने, VPN कनेक्शन को सुरक्षित करने, डॉक्यूमेंट्स पर डिजिटल साइन करने और यहाँ तक कि हमारे स्मार्ट होम डिवाइसेस को प्रमाणित करने में भी होता है। ये सचमुच हर जगह है, हमारी डिजिटल दुनिया का एक अदृश्य लेकिन बहुत मजबूत धागा। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक ज़रूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। PKI दशकों से डिजिटल विश्वास की नींव रहा है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, पहचान और भरोसे को वेरीफाई करने के हमारे तरीके भी बदलने होंगे। तो भविष्य में डिजिटल विश्वास का ये स्वरूप कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।